Guys, welcome back to my YouTube channel. So today day 54 of 100 days of coding challenge और आज हम सॉल्व करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो ग्रेडी एल्गोरिथम में तो पूछा लेना ही पूछना चाहिए। जैसे कि जहाँ ग्रेडी मतलब चालाकी की बात आए और वहाँ पैसे की बात नहीं आए तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ग्रेडी जैसे क्वेश्चन में पैसे की बात तो होनी चाहिए। तो आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, इंडियन कॉइन। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। We are given an infinite supply of diminution 1 2 3। अब ये ऐसे बताया तो समझ में नहीं आया होगा। अब मैं अलग बताता हूँ। 1 2 5 10 20 50 100 200 500 बताया, नहीं समझ में आया भैया। मेरे को भी मालूम है नहीं समझ में आएगा तुमको। तो ये क्या है, ये हमारी जो है नोट है। नोट मान लो, चाहे सिक्का मान लो, एक का सिक्का, दो का, फिर ये पाँच का, फिर 10 की नोट आती है, 20 की नोट, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की। इसमें मैंने 2000 के भी नोट्स रखे थे लेकिन अब वो बंद हो गए इसलिए हटा दिया इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ी सी मेरे से ही क्रिएट हुआ है और मैंने कहीं से ढूंढा भी होगा जी। ओके। तो ये जो हमारा है, क्या बोला, फाइंड मिनिमम नंबर coin notes to make change for 121 वैल्यूज भी। मान लो आप शादी में गए हो किसी के यहाँ, ठीक है, और आपको क्या व्यवहार लिखवाना है, कितना, 121 रुपये। मजाक कर रहा हूँ यार, इतना कोई लिखवाता नहीं है लेकिन सपोज कर रहे हैं अपन, व्यवहार छोड़ो। मान लो कि आपको दान करना है, ठीक है, तो 121 देना है। तो आप ग्रेडी के अप्रोच से क्या सोचोगे कि जो हमारे पास सबसे बड़ी नोट है उसको ले लेते हैं, मतलब 100, मतलब 121 चाहिए ना, 100, 20 और 10, इसको निकाल लेंगे। अब अपन 10 10 की 12 नोट निकाले हैं, ठीक है, 10 10 की 12 नोट निकाले और एक का सिक्का दें। तो ये तो हमारी ग्रेडी अप्रोच नहीं कहते, ठीक है। ये हमारी ग्रेडी अप्रोच नहीं कहते। हमारी ग्रेडी अप्रोच क्या कहती है, जो सबसे छोटी नोट है, ठीक है, सॉरी, सबसे बड़ी नोट है, उसको निकालो और वो कर दो, ऐड कर दो। तो 100 + 20 + 1, 121 हो गया, ठीक है। अब मान लो 590, आपको 590 देना है कहीं, तो आप एक काम करोगे, पहले 500 की नोट दो दोगे, 500 की नोट, 50 की नोट और 20 20 की दो नोट दे दोगे, अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग। ठीक। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। फिर अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वी एस कोड की तरफ। तो आ गए हम यहाँ। सबसे पहले हमने कौन सा एक्टिव सिलेक्शन का क्वेश्चन किया, फिर फ्रैक्शनल नैपसैक का किया, फिर मैक्स लेंथ का किया, एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट का किया, और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्या, इंडियन कॉइन। इंडियन इंडियन कॉइन, ठीक, और जावा। तो जो लोग नए हैं, हमारे सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, ये हमारी 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डे 1 से लेके स्टार्ट किए और डे 100 तक जाएंगे, जिसको हम रैप अप कर देंगे। कब रैप अप कर देंगे, जिसको हम 2024 के कंप्लीट होते होते रैप अप कर देंगे। और ये प्लेलिस्ट में आपको आना है, मतलब पहले चैनल में चले जाना है, नावेद खान, और उसके बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ बस प्लेलिस्ट चली है, ये देखना। या फिर आप कोई वीडियो में क्लिक करके जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है इस प्लेलिस्ट की, आपको प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, फिर यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, आप साइन अप करे होगे तो। चलो मिलते हैं, आगे आते हैं अपन कोड की तरफ। यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस, एक, यहाँ तक आया। अब अपन क्या बनाएंगे, अपनी करेंसी, अपनी करेंसी बना रहा हूँ, करेंसी मुझे कैसे करेंसी बना रहे हैं। पहले उसके बाद पहले क्या बनाओगे, तो एक एरे लिस्ट बनाओगे। पीछे हमने एरे लिस्ट के कुछ क्वेश्चन किए हैं, जिसको नहीं पता वो देख सकता है जाके। इंटीजर
and the answer is equal to एक जी टू the answer is equal to न्यू एरेलिस्ट। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले अपनी करेंसी बना लेना है। पहले मैं सोचा नया फंक्शन में अपनी करेंसी बना, लेकिन यह है भैया आप इंटीजर लिख रहे हो, इंट क्यों नहीं लिख रहे हो? तो यार उसके लिए आपको कोर जावा के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो कोर जावा का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपको पता चलेगी चीज़ें। यहाँ पर मैं चेक क्यों कर रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि वो लिखूंगा तो होगा ही, उससे भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम आगे जाके कुछ फंक्शन के यूज़ करेंगे। जैसे कौन सा फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ? 200 डाल दो और 500 डालना। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आगे जाकर लैम्डा फंक्शन वगैरह का, इसलिए हम इसको ऐसे करनी है। ठीक, अभी 2 मिनट के लिए इसको कट करना कॉपी करके ऐसे, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक, वहाँ अपन कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, ये जो अपना दिया है ना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये अपना असेंडिंग में तो पहले से सॉर्ट आउट है। तो अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कैसे, पहले भैया क्या करें, सॉर्ट कर लें पहले। सॉर्ट कर लिए, अब इसको ये जो अपना कॉइन लिया है इसको ये यहाँ पर कंपैरेटर कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर कर दिया। ठीक, ये तो आपका रिवर्स हो जाएगा भैया। यहाँ पास ये एरर आ रहा, कुछ नहीं बेटा, एरर आ रहा है तो ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर देखो import java डॉट util डॉट array list, सॉरी array list वाला तो है ही नहीं। तो अब कुछ नहीं, एक इंट ले लो कॉइन का काउंट। तो कॉइन का काउंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, काउंट ऑफ कॉइन्स। जो हमारा वो ज़ीरो है, अभी समझ लो कि कुछ नहीं है। और अमाउंट वो भी ज़ीरो है। ठीक है, अभी सॉरी, अमाउंट को तुम क्या कर दो, अमाउंट को यहाँ पर चलते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल 590 ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 590, इसको आप इनपुट भी करवा सकते हो। तो ये आपका टास्क है, स्कैनर का यूज़ करके इसको इनपुट, मतलब स्कैनर का यूज़ करने में कोई भी अमाउंट को आपको इनपुट करवाना। ठीक, छोटा सा टास्क है, बन जाएगा। अगर आप इतने आगे पढ़ रहे हो तो इतनी सी चीज़ें तो बनेगी आपसे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पास आपने जो एरे लिस्ट बनाई थी उसको पेस्ट करनी है। ठीक, अब फॉर लूप चलाएंगे। int I is equal to 0 और चलाएंगे coins length I प्लस प्लस एक, और एक कंडीशन नहीं, एक हमारा जो कॉइन है वो आई। ये जो आई है ये हमारा क्या बता रही है, पोजीशन। किसकी पोजीशन? इन सबको पोजीशन बता रही है। करीब इंडेक्स बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक, देन इसके बाद क्या करना है, अपना वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप चलाना है, ये इसको आप ड्राई रन करना, बहुत मज़ा आएगा। ये जैसे मान लीजिए 500 है, ठीक है, 500 है हमको, सॉरी 590 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 590 का चेंज दे, मतलब चेंज में देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी नोट दिए हैं, 500 दिए हैं, 500 के दिए हैं, ठीक है। पहले चेक करेंगे यहाँ से, मतलब पीछे से चल रहा है अपन। चेक करेंगे ये 590 क्या हमारे 500 से छोटा है, यहाँ छोटा है। तो इसमें से अपन 500 निकाल लेंगे। जैसे 500 निकाल लिए तो कितना बचा, 90 बचा। ठीक, अब वो क्या 500 से 500 के नोट हम दे 90 के लिए नहीं देंगे। 200 की नहीं देंगे, 100 की नहीं देंगे, 50 की हाँ 50 की एक दे सकते हैं। 50 की एक दे दिए, ठीक है। अब कितना बचा, 40 बचा। तो 50 की एक और नोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 20 की हाँ दे सकते हैं। तो कितना बचा, 20 बचा। फिर चेक करेंगे 20 की एक और नोट दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। बस, तो उसके लिए अपने यहाँ बस क्या चला देंगे, वाइल लूप चला देंगे। तो यहाँ पास कॉइन आई जो है हमारा वो अमाउंट का चला गया। देन इसके बाद
क्या करेंगे, जो हमारा काउंट ऑफ कॉइन है उसमें प्लस प्लस कर देंगे। ये अपन बेसिकली चेक करने के लिए कितनी नोट हम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कितनी नोट दी है, 500 की दी एक हो गया, एक 50 की दी दो हो गया, और फिर 20-20 की दो दे रहे हैं, मतलब चार। तो पूरा आउटपुट आना चाहिए ऐसा। नहीं, अब यहाँ बस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, कॉइन्स। ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या, इसको हम ऐड कर रहे हैं। देन इसके बाद यहाँ अमाउंट में माइनस कर देना है, यहीं पर जैसे मैंने अभी बताया ना, अमाउंट में माइनस कर देना है क्या, कॉइन, जिसकी भी नोट अपन दे चुके हैं। ठीक, और लास्ट में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में अपने को यहाँ पे अपना ये वाला फॉर लूप खत्म हुआ, तो यहाँ पर आएंगे, प्रिंट करवा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट करवा देंगे, टोटल मिनिमम कॉइन्स यूज्ड। यहाँ पर क्या करेंगे, कितने कॉइन डाल देंगे, ये डाल देंगे काउंट ऑफ कॉइन्स। देन इसके बाद जैसे ये हो गया, तो अब अपन ये चेक करेंगे। अब यहाँ एरर क्यों आ रहा है, ये डबल सिलेक्ट करें। और जैसे ये हो गया तो अपन क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। भैया ये क्या चला रहा है, नोट चेक करने के लिए, नोट या फिर कॉइन चेक करने के लिए कौन कौन सा अपन ने दिया। तो यहाँ पर आंसर डॉट साइज, ठीक, और आई प्लस प्लस, ठीक। देन इसके बाद यहाँ अपन प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर आंसर डॉट गेट आई, और यहाँ पास थोड़ी सी स्पेस दे दो और इसको हटा दो। नहीं करके देख, ये देखो हमने चार नोट यूज़ की, पहले 500 की, फिर 50 की, फिर 20 की, 20 की। ठीक, ये हो गया ना। अब एक टास्क है आपके लिए, जैसे वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, 590 के लिए हमने चार नोट यूज़ की और ये गया। तो आपके लिए टास्क है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टास्क है 124, सॉरी 175 के लिए बताओ, काउंट काउंट ऑफ कॉइन्स, ये बताना है आपको। ठीक है, काउंट ऑफ कॉइन्स बताना है पहला नंबर, और साथ ही में बताना है कौन कौन सी नोट यूज है, कौन कौन सी नोट यूज है, कौन कौन सा कॉइन यूज हुआ, कौन 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 सा कॉइन यूज हुआ, यूज है। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।